तो लीवर की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और इनका क्या इलाज है? जब उसके अंदर भुना हुआ दाने और फ्राइड नट्स ऐसे वगैरह खाना ज्यादा खाते हैं तो इसकी वजह से लिवर में खराबी होती है। लिवर की बीमारियों के लिए विशेष करके कच्चे सब्जियों का सलाद रोज खाएं। कि जो खुराक आपके जीवन में मिलता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके खुराक में जो जीव होता है वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा प्रोटीन खाएं, ऐसा फैट उसमें मिले, तो ऐसा करने से ये लिवर का खराबी हो ही नहीं सकती। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर अरुण शर्मा से, जो कि नेचर केयर के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हमें भी बहुत खुशी है आपके दर्शकों से मिलने में। डॉक्टर शर्मा, आज हम बात करेंगे लीवर की। तो लीवर की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और इनका क्या इलाज है, इसे कैसे ठीक रखा जा सकता है, इस बारे में बताएं। हाँ, पहले तो हम ये बताएंगे कि बीमारियों का नाम नहीं होता हमारे यहाँ। प्राकृतिक चिकित्सा में अन्य चिकित्सा प्रणाली से भिन्न है। होता है लिवर की बीमारियों का नाम होते हैं, लेकिन हमारी चिकित्सा प्रणाली में नाम नहीं होते। सुना तो है, सिरोसिस ऑफ द लिवर सुना हुआ है, वो ज्यादा शराब पीने वालों को हो जाता है। शुरू में तो हर काम का दो फल होता है, सर्वस्य द्वैफले प्रायः विरुद्धे च परस्परम आदौ चलम फलम पश्चात फलम स्थिरतरम भवेत। यह ऐसे भगवत गीता में भी बताया गया है कि हर कार्य का दो असर होता है, दो फलों वाला असर। फलों का जो असर होता है वो क्या होता है कि एक तो होता है प्रेयस, जिसको बोलते हैं शुरू में जो असर होता है। आप मान लो कि कुछ लोगों को शराब पीना अच्छा लगता होगा, तो शुरू में उनका असर अच्छा दिख रहा है, लेकिन बाद में उससे सिरोसिस ऑफ द लिवर हो जाता है, तो बाद का असर बुरा होता है। शुरू का असर थोड़ी देर रहता है और बाद का असर काफी देर रहता है। सिगरेट पीने वालों को शुरू में मजा आता होगा, लेकिन बाद में क्या होता है, लंग कैंसर हो जाता है। इस तरह से जो भी काम हम करते हैं उसका शुरू में असर भले ही अच्छा हो, अंत का असर अच्छा ना हो, उस रास्ते में हमें नहीं जाना चाहिए। ये एक गाइडलाइंस दिया हुआ है, भगवत गीता में भी है और स्वाधीन स्वास्थ्य महाविद्या में भी है। ये स्वाधीन स्वास्थ्य महाविद्या जो ग्रंथ है वो आचार्य लक्ष्मण शर्मा जी ने लिखा है। सारे वेदों को स्टडी करके उसका निचोड़ निकाला है। इसमें खास करके लिवर की बीमारियों के लिए विशेष करके प्राकृतिक चिकित्सा वाले ये मार्गदर्शन देते हैं कि कच्चे सब्जियों का सलाद रोज खाएं। लिवर का खुराक है ये। लिवर के अंदर जो रसायन बनता है वो फैट को, तेल को डाइजेस्ट करने के लिए होता है। जितना भी खुराक हमारे शरीर में जाता है उसमें फैट का डाइजेशन लिवर के जरिए होता है। लिवर के अंदर जो रसायन तैयार होता है उसका नाम है बाइल। बाइल के अंदर जो नेचर होता है वो क्षार होता है। स्टमक में डाइजेस्ट होता है प्रोटीन। प्रोटीन के लिए जो डाइजेस्टिव एजेंट है उसका तासीर है एसिड, तेजाब। तो अब ये प्रोटीन और ये फैट, ये दोनों मिलकर आते हैं। जैसे कुदरत ने बनाया है, जहाँ जहाँ प्रोटीन बनाया है उसके साथ फैट भी जोड़ दिया है, और फैट जहाँ जहाँ बनाया वहाँ प्रोटीन भी जोड़ दिया है। कुदरत के जो प्रोडक्ट है उसका जिक्र कर रहा हूँ, ये नहीं कि जो आर्टिफिशियली हमने बनाया है। तेल निकालते हैं हम नट से, वो तो प्योर तेल होता है, लेकिन नट्स के अंदर प्रोटीन भी होता है और फैट भी होता है। लेकिन जैसे कुदरत ने दिया उसी प्रकार अगर हम खाएं तो प्रोटीन का डाइजेशन पहले होता है, उसके बाद फैट का डाइजेशन होता है। पार्टिकल्स, एक एक प्रोटीन का पार्टिकल्स के अंदर फैट का पार्टिकल्स होता है। ये स्ट्रक्चर होता है प्रकृति का। लेकिन हमारी आदत है इंसान का कि हर चीज को बदल देते हैं। जो नट्स खाते हैं हम, उसमें हम क्या करते हैं, उसको भून लेते हैं या तल लेते हैं। फ्राइड नट्स होता है या रोस्टेड नट्स होते हैं। अब जब एक बार तल लेते हैं या भून लेते हैं, उसके अंदर से फैट जो है बाहर निकल आता है।
फैट पार्टिकल्स आर आउटसाइड एंड प्रोटीन पार्टिकल्स आर इनसाइड। इस तरह के जो स्ट्रक्चर होगा वो जब पेट में जाएगा तो वो पेट तो ये देखेगा कि ये तो फैट है, बाहर जो दिख रहा है वो फैट है। उसके अंदर खोज करने के लिए दांत तो पेट में है नहीं। हम लोग चबाने का आदत नहीं, हम ऐसे ही खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा चबा लेते हैं, लेकिन फैट पार्टिकल्स को बाहर रहने देते हैं, प्रोटीन पार्टिकल को अंदर रहने देते हैं। तो इस तरह से क्या आपत्ति आती है कि फैट का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता, इसलिए वैसे के वैसे डिओडेनम में भेज देता है, स्टमक से बाहर निकाल लेता है। जब स्टमक से बाहर आ जाता है, डिओडेनम एक हिस्सा है जहां पर फैट का डाइजेशन होता है। फैट के डाइजेशन के लिए फैट पार्टिकल्स तो आ जाता है, लेकिन जो फैट डाइजेशन हो जाता है उसके अंदर से फिर प्रोटीन निकल आता है। ये प्रोटीन जो निकल आया, इसका डाइजेशन पेट में होना था वो नहीं हुआ। अब आगे जा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में दोबारा एक मौका दिया। भगवान को ये पता है कि ये इंसान तो हमेशा गड़बड़ करता है, इसको 2 बार मौका देते हैं प्रोटीन डाइजेशन के लिए, क्योंकि प्रोटीन तो सबसे जरूरी आहार माना जाता है आधुनिक विज्ञान में। तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए एक बार और मौका देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रोटीन डाइजेशन होता है। अगर लार्ज स्टमक में डाइजेशन हो जाए, उसके बाद जो सेकेंडरी डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाए तो खुराक अच्छी तरह से हमें मिलता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट करने के लिए जो प्रोटीन आ रहा है, प्राइमरी डाइजेशन नहीं हुआ हो तो उसके लिए डाइजेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। प्राइमरी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हैज टू बी डन इन द स्टमक। ये प्रोटीन का डाइजेशन के साथ फैट का डाइजेशन जुड़ा हुआ है। जब किसी दाने को या नट्स को भुने बगैर खाते हैं तो उसमें हमें प्रोटीन का डाइजेशन पूरी तरह से स्टमक में हो जाता है, उसके बाद फैट का डाइजेशन डिओडेनम में होता है। ये नेचुरल नट्स में अगर भिगो के खाएंगे तो उसमें एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है। जब नट्स को भिगो लेते हैं, रात भर भिगो लिया मान लीजिए, उसके बाद सुबह खाते हैं तो उसके अंदर एक नया चीज पैदा होता है, उसको क्या कहते हैं, जीव। लाइफ कम्स इनटू द नट्स। व्हेन लाइफ कम्स इनटू नट्स इट बिकम्स मोर एक्सेप्टेबल टू द बॉडी टू डाइजेस्ट इट। तो ऐसे खुराक जिसमें जीव न हो उसको खुराक को शरीर प्रेफर नहीं करता है। इट इज नॉट द फूड इन योर लाइफ बट द लाइफ इन योर फूड दैट मैटर्स। ऐसे कहा गया है, कहावत बहुत मशहूर कहावत है कि जो खुराक आपके जीवन में मिलता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके खुराक में जो जीव होता है वो इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब जिस दाने को हम भिगो देते हैं उसके अंदर जीव पैदा होता है। मान लीजिए मूंग दाल है, साबुत मूंग है, साबुत मूंग को भिगो दे एक दिन, अगले दिन उसके अंदर अंकुर निकल आते हैं। उस अंकुर में क्या होता है, जीव आ जाता है। जीव आने से वो पूरा जो मूंग है वो अब एसिड से अल्कलाइन हो जाता है, तेजाब से क्षार बन जाता है, जीव भी आ जाता है। अब कितने डबल डबल बेनिफिट मिलते हैं। ऐसा प्रोटीन खाएं, ऐसा फैट उसमें मिले जो प्रोटीन डाइजेशन के बाद उपलब्ध होता है। तो ऐसा करने से ये लिवर का खराबी हो ही नहीं सकता। लिवर का खराबी तब होता है जब उसके अंदर भुना हुआ दाने और फ्राइड नट्स ऐसे वगैरह खाना ज़्यादा खाते हैं, तो इसकी वजह से लिवर में खराबी होती है, क्योंकि वो फैट अच्छी तरह से प्रोसेस नहीं हुआ, उसको चबाया नहीं। जब प्रोटीन का डाइजेशन अच्छी तरह हो जाता है, फैट ही फैट रह जाता है, तो उसका डाइजेशन शरीर अच्छी तरह से कर सकता है। प्रोटीन का डाइजेशन हुए बगैर जो फैट आता है वो उसमें कंफ्यूजन पैदा करता है लिवर के लिए। ये इससे फैट डाइजेशन भी खराब होता है। इसलिए अगली बार हम जब नट्स खाएं तो भिगा हुआ खाएं, रोस्टेड नट्स कम खाएं।
दूसरी बात सबसे जरूरी क्या है कि लिवर के लिए डाइजेस्टिव मटेरियल वो कहाँ से आता है? वो तो अल्कलाइन है। चाहे कुछ भी खाना खा लो, जब तक आप कच्चा सब्जी नहीं खाएंगे आपको अल्कलाइन फ्लूइड नहीं मिलेगा। हाँ, उबली सब्जी में भी मिलता है, लेकिन उसमें जीव नहीं मिलता। जिस खुराक के साथ जीव होता है वो खुराक शरीर को ज्यादा पसंद और उसको मान्यता देती है। तो इस मान्यता के बिगैर जो खुराक हम खाते हैं उससे तकलीफें ज्यादा होती हैं और फायदा कम। तो देख लीजिए, लिवर के जितने बीमारियां हुई हैं उसमें खास वजह यह है कि लिवर के लिए जो रसायन चाहिए वो रसायन बनने के लिए पदार्थ नहीं दे रहे। दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या है कि उसके अंदर ऐसे ऐसे पदार्थ डाल देते हैं जो फर्मेंटेड से ज्यादा खराब होता है। जैसे शराब है, शराब को फर्मेंटेड फूड तो बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर तेजाब ज्यादा है। ऐसे खुराक से लिवर में डिस्टर्बेंस होता है। अब नहीं तो धीरे धीरे बढ़कर डिस्टर्बेंस होता है। और इससे बढ़िया दवाई, जिसको हम स्ट्रॉन्ग दवाई कहते हैं लिवर के लिए, वो क्या है? वो आता है खुशी से। इंसान अगर खुश नहीं हो तो उसका लिवर खराब हो जाता है, लिवर काम नहीं करेगा ठीक से। ये किसने बताया? ये तो बहुत आसान है जानने के लिए। जब हम कहते हैं योर फूड हैज टू हैव लाइफ, तो आपके अंदर भी जिंदा दिली होना चाहिए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, ऐसे बोलते हैं। इसलिए हमें सबसे जरूरी दवाई क्या लेना चाहिए लिवर खराब वालों को? खुशी। खुशी किसके आधार पे होना चाहिए? जो अच्छा काम किया हो। ऐसे ही खुशी हो कि किसी को मार दिया खुश हो रहे, उस खुशी में आपको लिवर अच्छा नहीं होगा। खुशी मिलने के लिए इंस्पिरेशन चाहिए। इंस्पिरेशन के लिए मतलब अच्छा काम करने के लिए इंस्पिरेशन चाहिए। अच्छा काम करने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? सूर्य किरण। सूर्य किरण से आपको दो चीज मिलता है। साइंस तो बोलती है आपको विटामिन डी मिलता है, लेकिन वेद क्या बोलते हैं? बहुत सारे चीजें। सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः। जो भी हम काम करते हैं उसके लिए दाता जो है वो सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान से क्या क्या लाभ मिलता है? पश्येम शरदशतम जीवेम शतम नंदाम शरदशतम बोधाम शरदशतम भवाम शरदशतम प्रभ्रभाम शरदशतम योक्ष सूर्यम दृशेय बुधगान। ये तो मंत्र तो बहुत लंबा है, मैंने आधा आधा से कम बोल के आपको काट दिया, कि आपको बोर नहीं करना चाहता। वेदों में इतनी सारी बातें लिखे हैं कि ओजस और तेजस दो चीज सर्वश्रेष्ठ है जो हमें मिलता है। ओजस का मतलब कैपेसिटी टू रिसीव, अच्छी ज्ञान की बातें लेने के लिए काबिलियत बढ़ता है। दूसरा तेजस। तेजस क्या होता है? दूसरों को देने के लिए काबिलियत बढ़ता है। इच्छा होती है देने की, कईयों को तो इच्छा ही नहीं होती, ये मेरी है मेरी है, मैं रख लूं मैं रख लूं और भी ले लूं, ऐसे ही इच्छा होता है लोगों का। देखिए कहाँ से कहाँ ले आया आपको। ऐसे इच्छा से क्या होता है? खुदगर्जी। खुदगर्जी जब बढ़ता है आदमी को, ये नहीं सोचता कि अच्छा चीज खाना चाहिए, ये सोचता है कि मुझे खुशी मिलती है वही चीज खाऊंगा, शराब पीऊंगा, सिगरेट पीऊंगा और खूब सारे मिठाइयाँ खाऊंगा, अपने लिए लाभ हो रहा है, ऐसे समझने लग जाते। तो गलत विचार ऐसे पैदा होते हैं। वो लोग सूर्य किरण को पसंद नहीं करते, प्राणायाम पसंद नहीं करते। ये शुरू होता है अच्छा खुराक खाने से, ऐसे इच्छाएं पैदा होती, सूर्य किरण को देखने का और प्राणायाम करने का। अब देखिए डॉक्टर कई शर्मा, बातें कौन मैंने कौन से प्राणायाम करने चाहिए खास तौर से लीवर के लिए? लीवर के लिए प्राणायाम में सबसे जरूरी हिस्सा है सांस बाहर निकालने के बाद भी रोकना। उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक का मतलब हवा को रोकना बाहर। सांस निकाल के रोकते वक्त क्या होता है कि आप जी भी रहे हैं और आपका प्राण का शक्ति को नष्ट भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे जो जीवन में सांसें हैं वो गिने चुने हैं। जो मर जाता है उसको कहते हैं उसकी आखिरी सांस ले ली उसने।
तो हम क्यों जल्दी करें हम। कई लोग कपाल भाती सिखाते हैं, वस्त्रिका सिखाते हैं, बक 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 ऐसे सिखाते हैं। बड़े योगी महापुरुष भी आपको ये सिखाते हैं। लेकिन ये करने से क्या होता है, आपका प्राण शक्ति जल्दी खत्म हो जाता है। आपके गिने चुने प्राण जो क्या नाम सांसें हैं वो आप जल्दी खत्म कर रहे हैं। सांस को खींचने के बाद भी रोकें, सांस को निकालने के बाद भी रोकें। इससे आप क्या कर रहे हैं, आयु को भी बढ़ा रहे हैं और जो श्वास क्रिया कर रहे हैं ये फेफड़े, इनके भी काबिलियत को बढ़ा रहे हैं। ये फेफड़े, ये हृदय और ये लिवर, ये तीनों एक दूसरे को मदद करते रहते हैं। हार्ट में ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो लिवर का काम है उससे थोड़ा खून ले लें और अपने पास रोक लें। जब हार्ट का प्रेशर कम हो जाता है तो वापस दे देते हैं। इतना काम लिवर को करना होता है। लिवर को एक तो फैट डाइजेशन करना होता है, दूसरा ये खून को बचा के रखना पड़ता है, तीसरा काम एक और है लिवर का, वो क्या करता है, उसमें जितने भी गंदगी आता है खुराक में उसको चुनकर निकाल करके किडनी में भेजना। गुर्दे को गंदगी चीज भेज के गंदा खून को वहां भेजने का काम भी लिवर का है, डिस्पैच करते हैं। तो जब गुर्दे में चले जाता है गंदा खून, वहां छन कर वापस आ जाता है। लीवर खराब हो तो क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? एसिड मटेरियल, जो जिसमें तेजाब ज्यादा हो ऐसे खुराक कम खाना है। जैसे खट्टा चीज और तली हुई चीज और जो जिसमें मसाले खूब सारे डले हों, ऐसी चीज खाने से नुकसान होता है। और कच्चे सब्जियों का सलाद खाओ जिसमें नमक ना हो, नींबू ना हो, फिर स्वाद कैसे आएगा। इसके लिए हम बताते हैं कच्चे सब्जियों का दो ही सेलेक्ट करो जो कि उसको जो कॉम्पनसेट कर सकता है उसका स्वाद। जैसे फूल गोभी है और उसके साथ शिमला मिर्च, बताइए फूल गोभी भी कच्चा खाते हैं जी, बना के देखिए क्या मजा आ जाता है। फूल गोभी का करीब करीब पाउडर बना लीजिए, उसके साथ बारीक काट लीजिए शिमला मिर्च। शिमला मिर्च का हिस्सा जो है फूल गोभी के हिस्से से आधा होता है, और इसके साथ मिला लीजिए टमाटर, धनिया का पत्ता और नारियल, कद्दूकस किया हुआ नारियल, ये तीनों मिला के डाल दीजिए। अब देखिए सलाद का स्वाद कितना बढ़िया हो जाता है। ऐसे बहुत सारे रेसिपीज हैं। लीवर के लिए नारियल पानी पीना कितना उचित है? बहुत ही उचित है। नारियल पानी में वो गुण है जिसमें कि बिना हजम किए ही एब्जॉर्ब हो जाता है। उसको बोलते हैं डायलाइजेबल। डायलाइजेबल का मतलब केपेबल ऑफ पासिंग थ्रू मेम्ब्रेन। हमारे खुराक कोई भी ऑरेंज जूस है और एप्पल जूस है, ये सब डायलाइजेबल नहीं, लेकिन नारियल पानी में वो गुण है जो कि इंट्रावीनस भी दे सकते हैं, नसों के जरिए भी दिया जाता है। वार टाइम में, इमरजेंसी में कई बार डॉक्टरों ने ये कोशिश किया है और सक्सेसफुल हुए। तो कईयों का जो खून है वो जब खराब हो जाता है, लिवर इसके अंदर बहुत जिम्मेवारी लेता है, खून नष्ट हो जाता है और उसके अंदर नया खून देना पड़ता है। बाहर से ब्लड ट्रांसफ्यूशन करते हैं। इसके लिए कुछ लोगों का ब्लड जो है स्पेशल ग्रुप होते हैं, जो रेयर ग्रुप बोलते हैं, बहुत कम लोगों में ऐसे ग्रुप होता है। वो लोग जब ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है, उनको सबसे सरल तरीका प्राकृतिक चिकित्सा में बताया है। वो क्या बताया है कि नारियल पानी पियो और कुछ खाना मत खाओ, 2 दिन बार बार शरीर को धूप में दिखाओ, आगे पीछे हर जगह में, खास करके वो गुप्त एरिया में जहां पर धूप कभी नहीं लगता वहां धूप पड़ने दो। ऐसे करने से क्या होता है, गर्म नहीं करना शरीर को, थोड़ी देर धूप दिखाना है। ऐसे करने से नारियल पानी और सूर्य किरण के जोड़ से वही खून का ग्रुप बन जाता है, जो रेयर ग्रुप भी हो शरीर बना लेता है 2 दिन के अंदर। बताइए 2 दिन लगता है करके लोग डरेंगे, ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं है। जब शुरू हो जाता है काम तो शरीर को बचाव मिल जाता है। लिवर का बहुत विशेष काम है खून को, नए खून को बनाने के लिए। डॉक्टर शर्मा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हमें भी खुशी है।
अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।